हेलो गाइस। तो फिर आप सभी को जो है स्वागत है फिर से एक नई सेशन में। जो है आज से एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, घातांक। ये शिवम की डिमांड पे जो है ये क्वेश्चन ये चैप्टर को जो है पढ़ाया जाए। हमारा नया से जो है टॉपिक घातांक। इस घातांक क्या होता है इसको सबसे पहले हम समझेंगे। हमने इसको लिख करके रखा है, यदि a कोई पूर्ण संख्या है, a कोई पूर्ण संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी n का वैल्यू जो है एक प्लस नंबर यानी +1 +2 +3 ये कुछ है ना। तो a के पावर n का अर्थ है, a के पावर n का अर्थ हुआ कि a को जो है हम n बार गुनेंगे। इस पावर में जितना नंबर रहेगा उतना बार हम इसको गुना करेंगे। मतलब अगर a के पावर n है, यानी कहने का मतलब कि a के पावर 5 है, तो इस a को हम 5 बार गुना में लिखेंगे। a और a कितना टाइम हो गया? 1 2 3 4 5। अगर a के पावर जैसे कि यहाँ पे 2 के पावर 5 है, तो हम 2 का कितना बार गुना करेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गुना करते जाएंगे कितना बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। अच्छा, इसका जो है अगर सबको हम गुना कर दें तो 2 दूना 4, फिर 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16, 16 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 32। इसको पढ़ेंगे कैसे? a के पावर n में a को हम आधार, ये वाला a जो है हमारा आधार है, यानी इस 2 के 2 पर घात या 2 के पावर में हम लोग कभी पढ़ देते हैं, है ना। तो a पर घात या a के पावर यानी 2 पर जो घात है वो कितना है? 5 है। तो इसमें 2, ये 2 हमारा आधार है और ये 5 जो है, ये 5 जो है हमारा घातांक। ये क्या है? घातांक। उसी तरह इस a के पावर n में, a के पावर n में a को आधार और n को घातांक कहते हैं। और इसे किस तरह से पढ़ा जाएगा? a पर घात n पढ़ा जाता है ना। इसको हम अलग और सारे एग्जाम्पल से जो है इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे 10 के पावर 3 यहाँ पे, या 10 पर घात 3। तो यहाँ पे इसको जब हम पढ़ते हैं तो यानी 10 को 1 2 3 बीच में क्रॉस का भी चिन्ह यानी गुना का भी चिन्ह देते रहेंगे। और ये 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 में 10 से गुना करेंगे 100, यानी ये हमारा 100 हो जाएगा। 100 नहीं 1000 हो जाएगा। 10 में 10 से गुना किए 100 और 100 में 10 से गुना किए 1000। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। -5 है, इसके पावर 2, मतलब यहाँ पे -5 को हम 2 बार गुना करेंगे। तो -5 गुने -5, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 25। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखिए। -1 का पावर 4, तो -1 एक बार, फिर से -1, फिर से -1, फिर से -1, 1 2 3 4 बार गुना होगा। इन सब को गुना करेंगे तो ये भी +1, दोनों गुना करके होगा तो ये 1 गुने 1 फिर से जो है हमारा 1 बचेगा। उसी तरह चौथा देखें, यहाँ पे -1 का पावर 3, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -1 गुने -1, इसमें 1 2 ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इसके लिए माइनस का 1 नहीं हो जाएगा, है ना। इस बात को जो हमें याद रखना है। देखिए, किसी संख्या को हम जो है घातांक के रूप में किस तरह से जो है वो लिखते हैं। जैसे एक बड़ी सी नंबर लेते हैं 587, ये तो छोटा ही नंबर हो गया। चलिए, इस 587 में इसको हम लिखेंगे 5 गुने, इसके उपाद में कितना जीरो है? 1, तो इसको 1 पे 2 जीरो, ठीक है। ये 8 है, तो ये 8 गुने
इसके बाद कितना अंक है 1, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर ये +7 है तो इसको उसी तरह जो है हम लिखेंगे, ठीक है। फिर जो है देखिए इस 100 जो है, इस 100 को हम इस 100 को 10 के पावर में लिखेंगे, 10 और इसमें 2 प्लस ये 8 गुने ये 10 के पावर कितना है, कुछ भी नहीं, चाहो तो 1 लिख सकते हो और नहीं तो 0। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था, है ना। यानी संख्या को हम किस में लिख रहे हैं, घातांक के रूप में लिखना, घातांक के रूप में। एक और एग्जाम्पल देखें 98752, इसको लिखेंगे तो 9 के बाद कितने हैं 1 2 3 4, यानी 1 पर कितना 0, 1 2 3 4, फिर 8 है गुने 8 के बाद कितना है 1 2 3, तो 1 पर 3 0। फिर देखिए 8 के बाद कितना है +7, 7 के बाद कितना है 1 2, तो 1 पर 2 0। फिर से देखिए 7 के बाद कितना है 5 है, तो 5 गुने कितना है 1 है, तो 1 पर 1 0 प्लस ये 2। इसको और आगे करेंगे तो ये 9 गुने 10 के पावर कितना है 1 2 3 4, 10 के पावर 4 प्लस 8 गुने 10 1 2 3, प्लस 7 गुने 10 1 2, 10 के पावर 2 प्लस 5 गुने 10 और फिर प्लस 2। इस तरह से जो हम इसको जो है लिखें। तो जो है आप जो है कमेंट करके बतलाइए कि 7865 को हम इस घातांक के रूप में लिखें, है ना, को 10 के घातांक, है ना, 10 के या डायरेक्ट घातांक रूप में देखो। ये हमारा ये रहा। इसको जो है आप लिख करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। फिर जो है हम जो है अगले बार जो है वीडियो में इससे आगे जो है बढ़ाते हैं।